नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हम पढ़ रहे थे पशु परिचर भर्ती के लिए। पिछली कक्षाओं हमने राजस्थान की चित्रशैली, राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़े थे और अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनका एक एक करके वर्णन हम पढ़ेंगे और ये पशु परिचर भर्ती के लिए है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम दुर्गों का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। दुर्गों के बारे में उल्लेख कहां से मिलता है हमें, दुर्ग कितने प्रकार के होने चाहिए, दुर्गों का वर्गीकरण कहां किया गया है, कहां से हमें मिला है। दुर्ग है वो स्थापत्य कला के अंदर आते हैं और राजस्थान में यह स्थापत्य कला कहां से आई और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है। दुर्ग दुर्गों के बारे में हमें सबसे पहले उल्लेख है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। दुर्गों के बारे में हमें जो उल्लेख है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें है दुर्गों का उल्लेख मिलता है। और दुर्गों का जो वर्गीकरण है, दुर्गों का वर्गीकरण है हमें मनुस्मृति में मिलता है। दुर्गों का वर्गीकरण है वो मनुस्मृति में हमें दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, इन्होंने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं कि दुर्गों की है वो 4 श्रेणियां होती है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी होती है? कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कितनी श्रेणियां बताई है? 4 श्रेणियां बताई है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो चारों ओर जल राशि से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल राशि हो, ओदक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल राशि हो। क्या हो? जल राशि। यानी ऐसा दुर्ग जो या तो नदियों के किनारे बना हो या नदियों के संगम पर बना हो, वो ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा है धानवन दुर्ग। कौटिल्य ने बताया धानवन दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में बना हुआ हो, वो चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, रेत के टिल्ले हो, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसा दुर्ग वह दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो और चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो। झाड़ियां हो, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे बीकानेर का किला है, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां होने के कारण धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर का किला है
अगला है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, पर्वत या गिरि दुर्ग, पर्वत या गिरि दुर्ग जो ऊंचे शिखर पर, ऊंचे शिखर पर बना हो, वो पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है या गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे रणथंभौर का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, कुंभलगढ़ का है। और दूसरा चौथा बताया है श्रेणी कौन सी है, वन दुर्ग, वन दुर्ग, वन दुर्ग जो घने जंगल में पहाड़ी समतल पहाड़ी पर बना हो वह वन दुर्ग होता है। घने जंगल में, घने जंगल में पहाड़ी पर बना हो, पहाड़ी पर बना हो, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे रणथंभौर का किला है, यह वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये ऊंची पहाड़ी पर घने जंगल में बना हुआ है, इस कारण इसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां मानी है। औदक दुर्ग है, धानवन दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है और वन दुर्ग है। 4 श्रेणियां मानी है। सबसे ज्यादा जो दुर्ग की श्रेणी है वो मनुस्मृति में, सॉरी, शुक्र नीति के अनुसार है। वो दुर्ग 9 प्रकार के माने हैं। शुक्र नीति ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। और ये 9 प्रकार के दुर्ग है, एक राजा के लिए, एक राष्ट्र के लिए है, अति महत्वपूर्ण है। और इन 9 प्रकार के दुर्गों में है वो सभी प्रकार के दुर्ग आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक करके इन 9 दुर्गों को पढ़ते हैं। पहला है एरण्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। दुर्ग 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शुक्र नीति के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग है वो 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। पहला है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग कौन सा होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, वो एरण दुर्ग कहलाता है। और नीचे गहरी पहाड़ियां हो, चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, वह एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा? देखो, एरण दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो पथरीली भूमि पर गहरी खाई व कंटीली झाड़ियों के बीच बना हो, झाड़ियों के बीच बना हो, वह है एरण्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा कौन सा दुर्ग आता है? दूसरा आता है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग यानी जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, गहरी क्या हो? खाई हो। यानी जैसे भरतपुर का किला, लोहागढ़ का किला, इनके चारों ओर गहरी खाई है, तो ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है वन दुर्ग। वन दुर्ग
वन दुर्ग, वन दुर्ग कौन सा होता है? घने जंगल में, घने जंगल में बना हो, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तीसरा है धानवन दुर्ग। चौथा है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग मरुस्थल में बना दुर्ग, मरुस्थल में बना दुर्ग है, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। पांचवा है पारिद, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर परकोटा बना हो, चारों ओर परकोटा या मोटी दीवार बना हो, या क्या बनी हुई? मोटी दीवार बनी हो, परकोटा या क्या बनी हो? मोटी दीवार बनी हो। छठा है गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग पठार या ऊंचे शिखर पर बना दुर्ग, पठार या ऊंचे शिखर पर दुर्ग है, वो कौन सा होता है? गिरिदुर्ग होता है। होता है। सातवां देखो ओदक या जलदुर्ग, ओदक या जलदुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर जलराशि हो, वो कौन सा आता है? ओदक या जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, चारों ओर जलराशि हो। आठवां है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग जहां पर सेना के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो, सेना प्रशिक्षण, सेना प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो। और नौवां है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कौन सा होता है? कि ऐसा दुर्ग जिसमें राजा भी निवास करता हो, प्रजा भी निवास करती हो, और प्रजा के रहने के लिए उचित व्यवस्था भी हो, सैनिक भी वहां रहते हो, और जल की है, खेती की है, उचित व्यवस्था हो, वो कौन सा होता है? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जिसमें सभी प्रकार के प्रबंधन की व्यवस्था हो, प्रबंधन की व्यवस्था हो, सभी प्रकार के प्रबंधन की क्या हो? व्यवस्था हो, वह दुर्ग है, वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार शुक्र नीति के अनुसार है वो दुर्ग है 9 प्रकार के बताए हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौन सा? एरंड दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो पथरीली भूमि पर बना हो, गहरी खाई हो, कंटीली झाड़ियों के बीच में बना हो, वह एरंड दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा है पारिख दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो, वो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग घने जंगल में बना है, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो, चारों ओर कंटीली झाड़ियां, रेत के टीले हो, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिद दुर्ग चारों ओर परकोटा या मोटी दीवार बनी हो, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है।
गिरिदुर्ग पठार या ऊंचे शिखर पर बना हो वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। ओदक दुर्ग, ओदक या जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जलराशि हो, यानी जो नदी के किनारे बना हो या जल में बना हो, जैसे गागरोन है, भैंसरोड का किला है, ये ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। सैन्य दुर्ग, जहां पर सेना के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाती है, वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। और 9वां दुर्ग है वो है सहाय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां पर राजा भी रहता है, उस ऐसे दुर्ग में पास में प्रजा भी रहती है, सेना के प्रशिक्षण की है, सेना भी रहती है, वो कौन सा होता है? सहाय दुर्ग है। जैसे राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट है, एक चित्तौड़गढ़ है और एक है जैसलमेर, इनको सहाय दुर्गों की श्रेणी में भी लिखा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ है वो पहला लिविंग फोर्ट है और दूसरा लिविंग फोर्ट है वो जैसलमेर है। तो इस प्रकार से शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। अब बात करें राजस्थान में जो दुर्गों का निर्माता है वो कौन है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन माना जाता है? राजस्थान में जो दुर्ग है वो सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो सबसे जो प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का वो है भटनेर का किला। और भटनेर किला है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और ये राजस्थान का सबसे है वो प्राचीन दुर्ग माना जाता है। इसका निर्माण है वो 3वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग है वो 298 ईस्वी के आसपास। और राजस्थान में स्थापत्य कला की बात करें तो राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा ने है वो स्थापत्य कला या राणा कुंभा के शासनकाल में बात करें तो जो वास्तुकार था वो शिल्पी मंडन था। राणा कुंभा है वो मंडन से ही अपने दुर्गों के बारे में जानकारी लेता था कि दुर्ग किस तरह से बनाना है, दुर्ग में किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो उनका शिल्पी मंडन है वह दुर्गों के बारे में बताता, उसका वास्तुकार है राणा कुंभा का है वो मंडन ही माना जाता है। मंडन ने अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें दुर्गों का वर्णन किया गया है। अब जैसे जैसे दुर्ग बनते गए उनमें अनेक शैलियां आती गई। राजस्थान में जो दुर्ग है उनमें मुगल शैली का भी प्रवेश हुआ, यानी मुगल शासकों से जो कारीगर आए वो मुगल शैली लेकर आए, तो मुगल शैली भी राजस्थान के दुर्गों में प्रवेश कर गई। तो फर्ग्यूसन ने जो मुगल शैली राजस्थान में स्थापत्य कला में प्रवेश की, उस मुगल शैली को है इंडो सार्सेनिक शैली के नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंडो सार्सेनिक शैली है वो नाम दिया गया है। ठीक है। अब बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पे है? तो बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पे है? महाराष्ट्र में। और राजस्थान में बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पे हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो जयपुर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पे है? वो है जयपुर में, सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग की बात करें तो प्रथम दुर्ग है भटनेर का किला है। भटनेर का किला है, लगभग ये 298 ईस्वी में बना था। 298 ईस्वी में ये बना था, 298 ईस्वी में। राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का अंतिम दुर्ग है वो है भरतपुर का किला। कौन सा? भरतपुर का किला। बात करें भरतपुर का किला कौन सा? लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़ है। और ये 1733 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1733 ईस्वी में यह दुर्ग बना था और यह राजस्थान का अंतिम किला माना जाता है।
अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित किला दुर्ग कौन सा है? वो है टोडगढ़। और दूसरा है भीमगढ़। टोडगढ़ और भीमगढ़ है, ये दुर्ग है, ये अजमेर में ही अंग्रेजों द्वारा है। ठीक है। और मिट्टी के किले कौन कौन से? मिट्टी के दुर्ग है राजस्थान में दो ही है, एक तो है भटनेर का किला, और एक लोहागढ़। भटनेर का किला और लोहागढ़, इन दुर्गों की जो नींव है ये मिट्टी से बनी हुई है। लोहागढ़ दुर्ग है, इसकी जो दीवार है वो दीवार बनाकर है, उसमें मिट्टी भरी गई है। मारवाड़ में 9 दुर्ग बने हैं, इनको नवकोठी कहा जाता है। मारवाड़ के 9 दुर्गों को नवकोठी कहा जाता है। मारवाड़ के 9 दुर्गों को नवकोठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवकोठी। मारवाड़ के 9 दुर्गों को है नवकोठी कहा जाता है। एक होता है कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग कौन सा होता है? जो आगे से संकड़ा होता है। आगे से क्या होता है? संकरा होता है और पीछे से चौड़ा होता है। पीछे से चौड़ा होता है, उसको कागमुखी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कागमुखी। यानी आगे से तो संकड़ा हो, यानी कोए के समान हो, कोए की चोंच तीखी होती है और पीछे से चौड़ा होता हो, उसको कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने दुर्गों के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? दुर्गों का उल्लेख सबसे पहले हमें सिंधु घाटी में मिलता है। यानी सिंधु घाटी में जब खुदाई करते हैं तो दुर्गों के अवशेष मिलते हैं, तो पता चलता है कि यह दुर्ग है, यह टीला है। ठीक है। वर्गीकरण सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण है वो मनु स्मृति में मिलता है। कौटिल्य दुर्गों के 4 श्रेणियां या 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं: ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, पर्वत दुर्ग और गिरि दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग है वो 9 प्रकार के माने गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के माने गए हैं? दुर्ग है वो 9 प्रकार के माने गए हैं। 9 कौन कौन से? पहला एरंड दुर्ग, पारिख दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिद दुर्ग, गिरि दुर्ग, ओदक दुर्ग, शन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। भारत में जो सबसे ज्यादा दुर्ग है वो महाराष्ट्र में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग माना जाता है भटनेर का किला, जो 298 ईस्वी में बनाया गया था। और राजस्थान का अंतिम दुर्ग भरतपुर का किला यानी लोहागढ़ का किला माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है वो टोडगढ़ और भीमगढ़ है। मिट्टी के दुर्ग कौन से? एक तो भटनेर का किला, एक लोहागढ़ है। मारवाड़ के 9 दुर्गों को नवकोठी कहा जाता है। और कागमुखी दुर्ग कौन सा होता है? जो आगे से संकड़ा होता है और पीछे से चौड़ा होता है, उसको कागमुखी दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को माना जाता है। राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। यह बात लिखी है कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में। ऐसी बात लिखी है कि राजस्थान में जो स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक एक करके राजस्थान के दुर्गों को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।